मॉर्निंग स्टूडेंट। सो एसिड एंड बेस 11th क्लास के लिए भी है और 12th क्लास मेडिकल आईटी में और एडवांस के लिए हम लोग बहुत सारा पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। और एसिड बेस के लिए लास्ट क्लास हाइड्रा एसिड कंप्लीट हो गया था और इस लेक्चर में हम लोग ऑक्सी एसिड डिस्कस करते हैं, उसको अरेंज करना। एच जी पॉइंट तक हो गया था एच ऑक्सी एसिड। तो ऑक्सी एसिड को मैंने डिफाइन कर दिया था कि ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड, जिसमें ऑक्सीजन हो या फिर आप ऐसे मैंने डिफाइन किया था जैसे HClO, ऐसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ये क्लोरीन। तो ये नॉन मेटल से अटैच हो, हाइड्रोजन एटम अटैच विथ नॉन मेटल थ्रू ऑक्सीजन, उसमें ऑक्सीजन होना चाहिए। ऑक्सीजन ऐसे नेम से भी ऑक्सी एसिड। तो ऑक्सी एसिड का मतलब ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड। सो ऑक्सी एसिड डिफाइन करना है तो दो तरीके से, एक तो ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड, या फिर आप कह सकते हैं एसिड्स in which hydrogen atom attached with non-metal with non-metal, ये हाइड्रोजन है अटैच है नॉन मेटल से विथ नॉन मेटल थ्रू ऑक्सीजन, थ्रू ऑक्सीजन। तो ये है ऑक्सी एसिड। तो ऑक्सी एसिड को पहचानने का तरीका है कि यहाँ पे या तो ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड हो या फिर आपको हाइड्रोजन एटम अटैच हो ऑक्सीजन से और नॉन मेटल, ये नॉन मेटल में ये। तो हम लोग पढ़ चुके थे कि अगर ये वाला एसिड होगा तो इसको हाइड्रा एसिड बोलते हैं, हम लोग लास्ट क्लास डिस्कस किए थे। अगर डायरेक्ट नॉन मेटल से अटैच हो तो ये ऐसे एसिड बोलते हैं हाइड्रा, हाइड्रा एसिड। तो इसको बनाने का अलग मेथड है और ऑक्सी एसिड को अरेंज करने के लिए अलग मेथड है। अब हम लोग ऑक्सी एसिड के लिए प्लानिंग करते हैं कि इसको अरेंज करना हो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए क्या रूल है। सेकेंड पॉइंट फॉर ऑक्सी एसिड, सो ऑक्सी एसिड के लिए इसमें 4 रूल फॉलो करना है और वो मैं एक एक करके बताऊंगा आपको। देखिए, तो इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ जो है, फर्स्ट रूल है कि एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू फॉर्मल चार्ज। ये क्या है मैं डिस्कस करूंगा। फॉर्मल चार्ज, ये है फॉर्मल चार्ज, फर्स्ट रूल नंबर 1। अगर ये मैच कर रहा है देन सेकेंड रूल इफेक्टिव चार्ज। सो इफेक्टिव चार्ज, सेकेंड रूल ये है इफेक्टिव चार्ज। नेक्स्ट, अगर ये भी मैच कर गया देन एसिडिक। टॉप इन ग्रुप, नेक्स्ट होता है टॉप इन ग्रुप, टॉप इन ग्रुप। और नेक्स्ट एसिडिक में राइट इन पीरियड, राइट इन पीरियड। मैं सारा रूल अप्लाई करना सिखाऊंगा कि कैसे हमें इन सारे रूल को एक एक करके यूज करना है। ठीक है, ये है ऑक्सी एसिड के लिए। ऑक्सी एसिड का फर्स्ट रूल है फॉर्मल चार्ज। अगर ये मैच करता है तो इफेक्टिव चार्ज, और अगर ये भी मैच कर गया तो टॉप इन ग्रुप, और अगर ये भी मैच कर रहा है तो राइट साइड इन पीरियड। चलिए समझिए।
ऑक्सी एसिड का जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, एग्जाम में 10 बार भी पूछा हुआ है और आप भी जानते हैं, आप भी क्लास में 5 बार से ज़्यादा पढ़ चुके हैं। सो नेक्स्ट इज द थर्ड। सबसे फेमस है HClO, HClO2 और HClO3 और HClO4। ये सबसे फेमस है, जो आईडी मेन में, एडवांस में, एम्स में, पीएमटी में और हर जगह आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो आप जानते हैं, यहाँ पे आप डायरेक्ट आंसर भी कर सकते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1। मैं इसे फॉर्मल चार्ज बताऊंगा आपको, +3, यह है +5 और यह है +7। और आप जानते हैं एसिडिक ऑर्डर इसका पढ़ा हुआ है। आप आंसर लिख लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ फॉर्मल चार्ज। तो ये है आपका आंसर। आंसर आप जानते हैं कि ये इन चारों एसिड में जो ऑक्सी सबसे कॉमन एसिड, सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन वो इन्हीं से है। मैं फॉर्मल चार्ज बताऊंगा आपको, आप नोट कर लीजिए। ऑक्सीडेशन स्टेट से भी तो बना सकते हैं, तो ये आप नोट कर लीजिए। और आप जानते हैं HClO4, HClO4 के बारे में जानते हैं। सो ये साइंस का स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन केमिस्ट्री, ये भी जानते हैं। तो साइंस का ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे पावरफुल एसिड है HClO4। अब इसमें फॉर्मल चार्ज कैसे अप्लाई करते हैं तो मैं समझा दे रहा हूँ आपको। इसके लिए बॉन्डिंग बॉन्डिंग का थोड़ा हेल्प लेना है, बॉन्डिंग का आपको हेल्प लेना है। ऐसा देखिए, जैसे फर्स्ट है HClO, समझिए H और Cl O, ठीक है। आप जानते हैं इसका इसका बॉन्डिंग जानते हैं कि H और O और Cl ऐसा बॉन्डिंग है, ये पढ़ा हुआ आपको ऐसा, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, H और O और Cl ऐसे, और ऑक्सीजन यहाँ 0 कर सकते हैं, कोई ऑक्सीजन एक्स्ट्रा ऑक्सीजन नहीं है। फिर से समझिए, अगर HClO2 है, आप इसका अगर स्ट्रक्चर पढ़े हुए हैं और ये सब आधा आया भी है, आईडी एडवांस में भी क्वेश्चन है सब, तो ऐसे मैं अगर वैलेंसी पे बात करूं तो ये बना आपका, ठीक है। और इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसे इसको इस तरह से लिख सकते हैं HOCl और ऑक्सीजन 1, ये HO और Cl और एक ऑक्सीजन बचा हुआ, ठीक है। नाउ अगर हम लोग HClO3 के बारे में बात करेंगे, तो आप जानते हैं HOCl ऐसा इसका बॉन्डिंग है, ठीक है। बॉन्डिंग आपका पढ़ा हुआ है, ये हाइब्रिडेशन सब कुछ पढ़ा हुआ, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन का 5 है और 5 बॉन्ड बनाएगा, वैलेंसी की हेल्प से बनाएंगे, तो ये हुआ H और O और Cl और ऑक्सीजन 2, ठीक है ना। अगर आप HClO4 पढ़ रहे हैं तो फिगर देखिए, H और O Cl और यहाँ देखिए डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसे। और जब इसको बनाएंगे तो HClO3 ये है। तो ये जो आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, ये जो एक ऑक्सीजन देख रहे हैं, ये जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन से अटैच नहीं है, देखिए ये यहाँ का फॉर्मल चार्ज, ये फॉर्मल चार्ज, तो देखिए इसका फॉर्मल चार्ज जो हो गया वो 0, ये वाला ये है फॉर्मल चार्ज। इसका फॉर्मल चार्ज है 1, इसका फॉर्मल चार्ज है 2, इसका फॉर्मल चार्ज है 3, ये वाला नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम विच नॉट अटैच विथ हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन से अटैच नहीं है, ये हाइड्रोजन से अटैच हो गया, यहाँ से ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अटैच हो गया, बट ये हाइड्रोजन से अटैच नहीं है, तो वो फॉर्मल चार्ज कहलाता है, ठीक है। सो ये एफ से जो आप यहाँ पे डिफाइन कर लीजिए फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज क्या है, तो आपको लिखना है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम which not attached with hydrogen, with hydrogen।
तो ये तो बहुत कॉमन एग्जांपल है, बट फिर भी आपको जानना था कि फॉर्मल चार्ज, ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट से भी ये क्वेश्चन बन जाता है आपका। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 1 और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, तो यहाँ एसिडिक प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट भी काम करता है। और बट रियल रूल तो यही है, आपको केमिकल बॉन्डिंग से ड्राइंग समझना है, पढ़ा हुआ है सब चीज़ें, और इस बॉन्डिंग में बहुत चीज़ें आईटी में पूछता है कि इसमें हाइब्रिडेशन क्या है, कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितना पाई बॉन्ड है, सब कुछ पूछा गया है पेपर में। और फॉर्मल चार्ज पूछा जाता है तो ये इसमें 0, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन विच नॉट अटैच विथ हाइड्रोजन एटम। और आपने यहाँ रूल देखा था कि एसिडिक फर्स्ट रूल प्रोपोर्शनल टू फॉर्मल चार्ज, फर्स्ट रूल जो है फॉर्मल चार्ज प्रोपोर्शनल टू फॉर्मल चार्ज होगी। ठीक है, चलिए इसको अरेंज कर लीजिए, अरेंज करिए इसको। तो आप अरेंज किए थे ऑक्सीडेशन स्टेट के हेल्प से भी, और फॉर्मल चार्ज के हेल्प से आप अरेंज करेंगे, तो इसको कई तरीके से पूछा गया है ये क्वेश्चन, और आप भी जानते हैं इसके बारे में। ये ऑक्सी का सबसे कॉमन क्वेश्चन है। तो आपने देखा यहाँ पे कि एसिडिक सबसे अच्छा एसिड HClO4, देन HClO3, HClO2 हो गया ये। इसको कई बार एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है, ऐसे भी आईटी में आता है क्वेश्चन ऐसे। यही चीज है, चेक करिए सेम टाइम। ये ऐसा नेम से भी पूछा जाता है, नेम से। आप जानते हैं इसका नेम +7 ऑक्सीडेशन स्टेट पर क्लोरिक एसिड। तो ये है पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड। यह है क्लोरिक एसिड, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि है क्लोरिक एसिड। यह है +3 क्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड। और यह है +1 इज अ वेरी लो ऑक्सीडेशन स्टेट हाइपोक्लोरस एसिड। तो नेम से भी पूछा जाता है, हाइपोक्लोरस एसिड। ये ऐसे, ठीक है। क्या सेम क्वेश्चन ऑक्साइड के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, और आता भी है एसिडिक। जैसे इनका एनहाइड्राइट, इनमें से वाटर निकाल दीजिए, इसमें वाटर निकाल दीजिए, और वाटर निकालिएगा तो Cl2O7, चेक कर लीजिए, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। Cl2O5 सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, Cl2O3 Cl2O, ये है +1। देखिए एनहाइड्राइड, ये एसिड है, उसका एनहाइड्राइड ड्राई फॉर्म में है, ठीक है। और आप जानते हैं कि ये पूरे साइंस का स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ये HClO4 स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन केमिस्ट्री। तो ये सारे फॉर्म में, ये तो खुद 5 बार 6 बार पूछा हुआ है, हम लोग भी पढ़े हुए हैं। तो पहले हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट से बनाते थे, अभी आपको जाना है फॉर्मल चार्ज। तो इसका फॉर्मल चार्ज हो गया 3, इसका फॉर्मल चार्ज 2, फॉर्मल चार्ज 1 और फॉर्मल चार्ज 0, ऐसा। तो फॉर्मल चार्ज मैंने डिफाइन किया कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम विच नॉट अटैच विथ हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मल चार्ज। और बॉन्डिंग से पढ़ना है, फॉर्मल चार्ज के लिए आपको केमिकल बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर चाहिए। नेक्स्ट, फोर्थ,
नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ, नंबर 1 H3PO2 ऐसे बहुत फेमस है, बहुत फेमस केमिकल बॉन्डिंग में कई जगह पढ़ा हुआ है, 5 बार मैं पढ़ा चुका हूँ इनके बारे में। यहाँ इनका ऑक्सीडेशन स्टेट इसका देखेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए आपका +1 है। नेम पढ़ेंगे तो नेम आपको मैंने बताया था कि यही था, हाइपो फॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड ऐसे ड्राइंग करेंगे। इसका ड्राइंग करेंगे तो ऐसा HO फॉस्फोरस डबल बॉन्ड और H और H, यह है इसका ड्राइंग जो हम लोग कई बार पढ़े हुए। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन और 1 देख लीजिए, इसमें एक एसिडिक हाइड्रोजन इसका 1, एसिडिक हाइड्रोजन को बेसिसिटी बोलते हैं 1, एक्स फैक्टर 1 ऐसे। और इस ड्राइंग को जब आप बनाएंगे, इस ड्राइंग को इस तरह लिखेंगे, जैसे ये ड्राइंग है, इस ड्राइंग को अगर मैं ऐसे प्रेजेंट करूं, जैसे अभी मैंने सिखाया था कि ऐसे H और O एक साथ करना है, फॉस्फोरस बच गया, H2 और ऑक्सीजन 1 एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन विच नॉट अटैच विथ हाइड्रोजन, ये एक साथ कर लीजिए, फॉस्फोरस ये एक साथ कर लीजिए, और ये ऑक्सीजन है जो हाइड्रोजन से अटैच नहीं है। तो अब इसके लिए फॉर्मल चार्ज पढ़ेंगे, तो फॉर्मल चार्ज इक्वल टू 1, ये वाला। ठीक है, ये ना इसके 3 पार्टनर है, H3PO2, H3PO3, H3PO4 बनी है, H3PO2 3। अब इसके बारे में सब कुछ लिखिए, H3PO3 ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। नेम पढ़ेंगे तो फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड, सो फॉस्फोरस एसिड, ये ड्राइंग करेंगे इसका HO फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O और O और H और ऐसे H कर लीजिएगा, ये है ड्राइंग ऐसे। ना इसको आप लिखेंगे इस तरह से, इस फॉर्मेट में लिखेंगे, तो इसको आप लिखेंगे तो ऐसा H और O का होल ट्वाइस, ये 2 OH है, फॉस्फोरस है और हाइड्रोजन है, और फिर ऑक्सीजन, चेक करिए HO होल ट्वाइस फॉस्फोरस हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1। यहाँ से पता चल रहा है इसका कि फॉर्मल चार्ज यहाँ पे है, फॉर्मल और चार्ज इक्वल टू 1, ये है फॉर्मल चार्ज ऐसे, ये फॉर्मल चार्ज 1। अब इस कंपाउंड में देख रहे हैं कि इसमें एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो 2 है, बेसिसिटी 2 है, वही एक्स फैक्टर, इसी को एक्स फैक्टर नॉर्मेलिटी मोलरेडी में जो यूज करते हैं वो 2, कई जगह पढ़ा हुआ आपका हो गया। और एक कंपाउंड और है H3PO4, तो फॉर्मल चार्ज 1, इसका भी फॉर्मल चार्ज 1 था। सो नेक्स्ट इसके बारे में जो जानते हैं सब लिखिए, H3PO4 ये है ऑक्सीडेशन स्टेट +5, इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, जो आप दोनों लिख सकते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। सो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड ड्राइंग कर लीजिए, ड्राइंग करेंगे तो ऐसा, ये है ड्राइंग, देखिए ऐसा। इसको रीअरेंज करेंगे तो ऐसे H और O होल थ्राइस फॉस्फोरस ऑक्सीजन 1, यही साइंस का बन गया फॉर्मल चार्ज इक्वल टू 1। यहाँ पे देखिए एसिडिक हाइड्रोजन, तो एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो इक्वल टू 3, बेसिसिटी 3, एक्स फैक्टर 3 ऐसे। तो ये तीनों एग्जाम्पल, तीनों का फॉर्मल चार्ज 1 आ रहा है,
तीनों का अगर स्ट्रक्चर ड्राइंग बॉन्डिंग को अगर फॉलो करें और वहाँ से आप फॉर्मल चार्ज निकालेंगे नंबर ऑफ ऑक्सीजन विच नॉट अटैच विथ हाइड्रोजन, तो तीनों का 1 आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे इस एग्जाम्पल में ऑक्सीडेशन स्टेट काम नहीं करता है। हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं केमिकल बॉन्डिंग में कि ये जो एग्जाम्पल है H3PO2, H3PO3, H3PO4, तो ये जो एग्जाम्पल है H3, ऊपर कर देता हूं, तो ये है H3PO2, H3PO3 और यहाँ पे है H3PO4 ऐसा। इन तीनों एग्जाम्पल का हम लोग ने देखा अभी कि इन तीनों में फॉर्मल चार्ज, जो फॉर्मल चार्ज है वो इक्वल टू 1। ये तीनों का फॉर्मल चार्ज 1 है। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट काम नहीं करता है। कई लोग बोलते हैं कि सर ऑक्सीडेशन स्टेट से आप बना लीजिए, यहाँ की इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 1, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। तो आप जानते हैं एसिडिक प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर, वो हमेशा ट्रू नहीं होता है, स्पेशली इस एग्जाम्पल में तो काम नहीं करता। तो आपको सीखना था पहले फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज यहाँ तीनों में 1 है और हम लोग ने सीखा था, हम लोग ने प्लानिंग किया था कि एसिडिक जो है, एसिडिक फर्स्ट रूल इज फॉर्मल चार्ज, ये फर्स्ट रूल। और अगर ये काम नहीं करेगा तब हम लोग जाएंगे सेकेंड रूल पे, एसिडिक प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव चार्ज। इफेक्टिव चार्ज, अब ये इफेक्टिव चार्ज क्या है मैं अब प्लान बनाता हूं, सेकेंड एग्जांपल जो इफेक्टिव चार्ज हो। और ये ध्यान रखेंगे ये इफेक्टिव चार्ज बनाने से पहले आपको केमिकल बॉन्डिंग खूब अच्छा आना चाहिए और आपको ये पता रहना चाहिए कि इन तीनों में एसिडिक हाइड्रोजन, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन ओनली 1 है, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन 2 है और इसमें एसिडिक हाइड्रोजन 3 है। आपको ये पता रहना चाहिए, जो कि हम लोग कई बार पहले भी पढ़े हुए हैं, अभी भी मैंने ड्राइंग से दिखाया आपको। अब नेक्स्ट है कि इफेक्टिव चार्ज क्या होता है, इनका इफेक्टिव चार्ज क्या है। आसान है, देखिए यहाँ पे अब मैं समझाता हूं। देखिए यहाँ पे H3PO2, ठीक है, आपका एसिडिक हाइड्रोजन 1 है, वो निकाल दीजिए। चलिए ये निकल गया आपका, ठीक है, और जब ये निकलेगा तो ये बन गया H2 और PO2 माइनस, ठीक है। फिर से देखिए H3PO3, एसिडिक हाइड्रोजन 2 है तो 2H+ यहां से निकल जाएगा और ये बनेगा जो हुआ H अब PO3 माइनस। जानते हैं एसिडिक हाइड्रोजन 2 होता है। फिर से देखिए H3PO4, यहाँ पे आप 3 हाइड्रोजन, तीनों एसिडिक हाइड्रोजन है, अलग कर दीजिए और ये हो गया PO4 3 माइनस, ऐसा हो गया। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे देखिए ये जो इफेक्टिव चार्ज होता है, ये इसका रिजल्ट देखिए, इफेक्टिव, ये इफेक्टिव चार्ज जो होता है ये होता है चार्ज, ठीक है, चार्ज डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ये होता है, ठीक है। इफेक्टिव चार्ज जो होता है नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन आयन, आयन के लिए हम लोग बात करते हैं, तो चार्ज डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑक्सीजन, मतलब अगर हमें इसका इफेक्टिव चार्ज निकालना होगा, इसका इफेक्टिव चार्ज, तो इफेक्टिव चार्ज -1 और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2, या 2। अगर हमें इसका इफेक्टिव चार्ज निकालना होगा तो चार्ज जो है वो है -1 -2, हो मिस्टेक, प्लीज करेक्शन, ये 2 पॉजिटिव है तो 2 नेगेटिव, प्लीज करेक्शन, ये तो चार्ज जो है वो -2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑक्सीजन 3। देखिए यहाँ पे चार्ज जो है वो है -3 और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4, ये रिजल्ट है, ऐसा रिजल्ट होता है, इस तरह से रिजल्ट कि चार्ज, इस पे चार्ज है इस आयन पे -1 डिवाइड बाय ऑक्सीजन 2, यहाँ -2/3, ये -3/4। ध्यान से देखिए ये है -0.50, ये है -0.66, ये है -0.75, ये ऐसा रिजल्ट है। इन तीनों डाटा में, इन तीनों डाटा को आप ध्यान से देखिएगा तो इन तीनों डाटा में ये नंबर सबसे नेगेटिव है ना, तो सबसे हाई है,
मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम होगा। और इस तरह आपको सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक ये हो गया, ठीक है। तो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हुए थे, मैंने बोला था कि आगे कहीं ना कहीं मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो वो रिजल्ट यही है। तो आपने बनाया था कि एसिडिक फॉर्मल चार्ज सब में सेम हुआ, तो इफेक्टिव चार्ज सो एसिडिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव चार्ज, सबसे ज्यादा यही वैल्यू देख लीजिए। तो इस तरह आप लिखेंगे एसिडिक H3PO2, सो H3PO3 और H3PO4, यहां ऑक्सीडेशन नंबर काम नहीं करेगा, देख लीजिए। तो यह है एक्सप्लेनेशन इसका कि इसमें तीनों के केस में फॉर्मल चार्ज 1 1 1, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट इस एग्जाम्पल में काम नहीं किया था। फॉर्मल चार्ज यहाँ 1 है, मैंने दिखाया था आपको, फॉर्मल चार्ज यहाँ पे भी 1 है और फॉर्मल चार्ज यहाँ पे भी 1 है। तो फॉर्मल चार्ज जब तीनों में सेम रहेगा तो आपको वर्क करना है इफेक्टिव चार्ज पे, कैसे निकलता है वो मैंने समझा दिया। उसके लिए बॉन्डिंग का अच्छा नॉलेज, कैसे ड्राइंग करना है, कैसे एसिडिक हाइड्रोजन कितना है, वो कुछ आपको क्लियर रहना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल हम लोग बॉन्डिंग में पढ़े हुए थे कि यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे काम नहीं किया। देखिए यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, फिर भी ये ज़्यादा एसिडिक है +3 से, और ये है +5। तो जनरली काम करता है बट इस एग्जाम्पल में नहीं काम करता है। नेक्स्ट 4 5 5। नेक्स्ट बताइए, अगर मेरे पास एग्जाम्पल हो HClO और HBrO और HIO, ये तीनों ऑक्सी एसिड, तीनों ऑक्सी एसिड, चेक कर लीजिए। देखिए ऑक्सीजन है इनमें और ये हो गया ऑक्सी एसिड, तीनों। किसी का भी चेक कर लीजिए, चेक करके देख लीजिए, तीनों में किसी का भी देखिएगा फॉर्मल चार्ज सबका 0 आ रहा है, सबका 0। 1 सेकेंड, तुरंत आप इफेक्टिव चार्ज पे जाएंगे, ठीक है। ये है इफेक्टिव चार्ज, एसिडिक हाइड्रोजन 1 है और चेक कर लेंगे ये है -1, चेक कर लीजिए इफेक्टिव चार्ज सब में, सबके लिए। तो मैंने आपको रूल बनाया था, मैंने क्लास में आपको रूल बताया था कि ऑक्सी एसिड का एसिडिक जो होता है, नंबर 1 पहला रूल है फॉर्मल चार्ज, ये अगर ये काम नहीं किया तो दूसरा रूल है एसिडिक प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव चार्ज, ये रूल था। इफेक्टिव चार्ज अगर यहां पे ये भी नहीं काम किया तो थर्ड रूल मैंने आपको बताया था कि एसिडिक प्रोपोर्शनल टू टॉप इन ग्रुप, टॉप इन ग्रुप, ये रूल था। नेक्स्ट रूल था टॉप इन ग्रुप, ग्रुप में टॉप होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट रूल फॉर्मल चार्ज सबका 0 है, चेक कर लीजिए। हर एक को आयोनाइज कर लीजिए, ओनली 1 एसिडिक हाइड्रोजन है, चेक करके देख लीजिए इफेक्टिव चार्ज -1 आ गया। अब इनमें टॉप इन ग्रुप, टॉप इन ग्रुप में ये आप जानते हैं कि ये ग्रुप में, ये ग्रुप में ऊपर की तरफ ये है आपका, ठीक है। नाउ क्लोरीन ऊपर है तो एसिडिक, एसिडिक ऊपर हो जाएगा क्योंकि दो चीजें मैच कर गया, तो जो टॉप में रहेगा वो अच्छा एसिड होगा। तो ये है एसिडिक, तो ऑर्डर आपको अरेंज करना है, तो एसिडिक HClO, तो HBrO और HIO, ये है एसिडिक ऑर्डर। जबकि आप ध्यान रखिएगा, जबकि कल आपने कुछ अलग पढ़ा था, कल आपने क्या पढ़ा था, कल आपका ये एग्जाम्पल मैंने ऐसे दिया था। मान लीजिए ये एग्जाम्पल मैं दे दूं HCl और HBr और HI, तो आपने कल का जो लास्ट क्लास आपने पढ़ा था और पहले भी 10 बार पढ़ चुके हैं कि इन तीनों में एसिडिक का ऑर्डर नीचे था, इन तीनों में अगर यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन बिठा दिया तो ऊपर चला गया, तो दोनों चीजें अलग है। ऑक्सी एसिड अलग है, उसको बनाने का अलग मेथड होता है, हाइड्रा एसिड अलग है। तो आपका लास्ट क्लास का पढ़ा हुआ था कि एसिडिक
लास्ट क्लास आपने पढ़ा था कि एसिडिक में HI ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है और HBr और HCl, और पहले भी कई बार पढ़ा हुआ है। तो ये अलग अलग दोनों क्वेश्चन ही अलग है। ये है हाइड्रा है, तो हाइड्रा का बनाने का अलग मेथड होता है। ऑक्सीजन वाला एसिड, उसका अलग मेथड है। तो ये दोनों को मिक्स नहीं करना है। ये है ऑक्सी एसिड और ये है हाइड्रा एसिड। मिक्स जो भी होगा मैं लास्ट में एक आध एग्जाम्पल दे के बता दूंगा। तो ये दोनों अलग अलग है। ये भी 10 बार पूछा हुआ है पेपर में। HI सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, कई बार आप लिख चुके हैं कॉपी में। तो ये है आपका एसिडिक कि सबसे पहले फॉर्मल चार्ज, वो मैच कर गया तो इफेक्टिव पे चले जाइए, वो भी मैच कर गया तो टॉप इन ग्रुप, और फिर अगर टॉप इन ग्रुप में ना हो, पीरियड का हो, तो राइट इन पीरियड। जैसे सिक्स, मान लिया आईटी का क्वेश्चन है, कोई एडवांस का क्वेश्चन ले लिया मैंने। Cl2O7 BaO, Cl2O7 BaO, आईटी एडवांस का ही क्वेश्चन है। SO3CO2, SO3CO2 BaO3। ये मुझे चाहिए एसिडिक, मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ चाहिए। तो ये है आईडी एडवांस का क्वेश्चन, मुझे इन चारों का एसिडिक स्ट्रेंथ चाहिए। और देख रहे हैं कि आप, ये है ऑक्सी एसिड, ये सारे ऑक्सी एसिड है, ऑक्सीजन वाले एसिड है, एनहाइड्राइड दिया हुआ है। तो देखिए मैंने आपको बताया था, एक और रूल बताया था कि अगर पीरियड ग्रुप का ना हो, पीरियड का हो, तो पीरियड में राइट इन पीरियड, राइट इन पीरियड। तो आप एकदम फास्ट करना हो तो देखिए यहाँ पे ये क्लोरीन, सबसे पहले इसको हटा दीजिए, पहले तो इसको हटा दीजिए। तो रूल नंबर लेक्चर 1 का ही पढ़ा हुआ है कि ये है मेटल ऑक्साइड, ये है बेरियम, बेरियम जो है मेटल, और ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड तो हमेशा हमेशा बेसिक होगा। तो ये तो बेसिक है, ये मेटल ऑक्साइड बेसिक है, ठीक है। तो और इनमें चारों में आप जानते हैं कि ये है क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ है, ठीक है। उसके बगल में है सल्फर, और ये क्लोरीन है और सल्फर हुआ, ना फॉस्फोरस हुआ, ना सिलिकॉन हुआ, ना एल्युमिनियम हुआ, ऐसे। और यहाँ बैठा हुआ है कार्बन, बैठा हुआ है यहाँ पे, ये बोरन यहाँ बैठा हुआ है। तो एसिडिक मान लीजिए एक ये है, एक कार्बन है, ठीक है, एक क्या है सल्फर है, और एक क्लोरीन है, ऐसे। तो एसिडिक का ऑर्डर ऑक्सी एसिड है, ऑक्सी एसिड में एसिडिक इधर जाएगा, ऑक्सीजन वाला एसिड है। आप दो तो ऐसे जानते हैं कि एक तो इसके बारे में जानते हैं, ये तो फैमिली है HClO4 वाला है, ठीक है, ये HClO4 है। ये पूरे साइंस का जितना हजारों में से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ये तो पहले से ही जानते हैं आप। ये ऑक्सीडेशन नंबर देखिए ना, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड HClO4 फैमिली का। तो बाकी अब आपको पता चल गया है आपका कि सबसे अच्छा एसिड कौन है। तो यहाँ पे है Cl2O7, राइट साइड इन अ पीरियड, एकदम आसान सा। नाउ नेक्स्ट इज सल्फर, सल्फर में हो गया SO3। नाउ इसमें कार्बन C2O3, सॉरी CO2 प्लीज, BaO3 और बेरियम हाइड्रोक्साइड। हो गया आईटी एडवांस क्वेश्चन, कितना आसान सा। तो ऑक्सी एसिड में अगर पीरियड का हो तो राइट इन पीरियड, हो गया आंसर। ये है ऑक्साइड के, सॉरी BaO प्लीज, BaO, हो गया। अगर इनका हाइड्राइड चाहिए, हाइड्राइड चाहिए तो सेम क्वेश्चन, अगर इनका ऑक्सी एसिड का, ऑक्सी एसिड में चाहिए तो इसका +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये बन जाएगा HClO4। ये है +6, ये +6 में ये है एक्चुअली H2SO4 का, और ये +4 में इसका एसिड होगा H2CO3, +3 ये बोरिक एसिड, और ये तो बेस है, इसमें वाटर डालेंगे तो ये बेरियम हाइड्रोक्साइड ऐसा हो जाएगा। हो गया। तो ऑक्सी एसिड यही है, यही चारों रूल है, चारों रूल मैंने समझा दिया। हर एक से क्वेश्चन आया हुआ था तो वो मैंने डिस्कस कर दिया। और अगर मिक्स करना हो, अगर इनऑर्गेनिक एसिड को हाइड्रा ऑक्सी एक साथ, तो एक जनरल ऑर्डर मैं लिखवा देता हूँ।
7 पॉइंट। जनरल ऑर्डर फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड। सो इनऑर्गेनिक एसिड का जो एसिडिक स्ट्रेंथ का जनरल ऑर्डर पढ़ेंगे तो इसमें सबसे बेस्ट होगा HClO4, ये हो गया। दूसरे नंबर पे HI, तीसरे नंबर पे HBr, चौथे नंबर पे H2SO4, पांचवें नंबर पे है HCl, नेक्स्ट है HNO3, नेक्स्ट है H3PO4, H2CO3, H2S, ये सब तो वीक एसिड में आ जाएगा HCl। तो ये है जनरल ऑर्डर, जिसमें कुछ ऑक्सी भी है, हाइड्रा भी है, ऑक्सी है, हाइड्रा है, मिक्स मैंने कर दिया। तो ये एक जनरल ऑर्डर है। और फॉर ऑर्गेनिक एसिड, सो जनरल ऑर्डर अगर इनऑर्गेनिक के लिए है, ऑर्गेनिक एसिड वो लास्ट क्लास आपने पढ़ा था। सो ऑर्गेनिक एसिड में हम लोग डिस्कस करेंगे तो नंबर 1 पे तो इनऑर्गेनिक होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड में इनऑर्गेनिक। उसके बाद इनऑर्गेनिक एसिड के बाद इसमें आएगा फॉर्मिक एसिड, लास्ट क्लास हम लोग पढ़े हुए थे, कई बार ये पढ़ेंगे भी, कई बार इसको हम लोग भी डिस्कस करेंगे। फिर है बेंजोइक एसिड, फिर एसिडिक एसिड, इसके बाद था H2CO3, इसके पीछे था फिनॉल, फिनॉल के बाद था वाटर, वाटर के बाद अल्कोहल था, इसके पीछे एसिडलीन हुआ करता था, फिर अमोनिया, और लास्ट में था RH अल्केन। ये भी बहुत फेमस ऑर्डर। ऑक्सी एसिड फन, ऑक्सी एसिड में यही है, चारों रूल समझाना था आपको कि कैसे यूज करना है चारों रूल का, ये कंप्लीट हुआ ऑक्सी एसिड। नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सी बेस, आई ऑक्सी बेस। पढ़े हुए हैं सब ऑक्सी बेस, सब पढ़ा हुआ है इसमें, ठीक है, कोई नया नहीं है आपका। तो ऑक्सी बेस में कई बार पढ़ा हुआ, 2 बार 3 बार पहले भी पढ़े हुए हैं। तो मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड, तो ये है मेटल ऑक्साइड या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। सो मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड जो होता है ये एक्ट एज ऑक्सी बेस, ये ऑक्सी बेस का काम करेगा। चलिए प्लानिंग करते हैं। तो कोई भी मेटल का आप ले सकते हैं, कोई ग्रुप से ले सकते हैं, पीरियड से ले सकते हैं, सब क्वेश्चन पढ़ा हुआ सब चीजें एक बार बस रिपीट कर लीजिए। नंबर 1, अगर आप 1A ग्रुप से ले रहे हैं, 1A अल्कली मेटल जिसमें है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो आप जानते हैं कि नीचे की तरफ जैसे नीचे नीचे आएंगे तो रेडियस, ये रेडियस हो गया, रेडियस के साथ साथ आयनिक हो गया, और उसके साथ साथ बेसिक, ये तीनों प्रॉपर्टी नीचे की तरफ बढ़ता है आपका, ठीक है। तो ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड का, सो अगर हमें बेसिक पढ़ना हो उनमें, इनमें कई जगह पढ़े हुए हम लोग, तो बेसिक पढ़ना हो तो सीजियम ऑक्साइड, रुबिडियम ऑक्साइड, वैलेंसी जानते हैं 1 होता है, पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड, हो गया। हाइड्रोक्साइड पढ़ना हो, हाइड्रोक्साइड भी रहेगा तो भी बना सकते हैं।
सो सारे क्वेश्चन रेडियस के लिए भी पढ़ना हो या आने के लिए पढ़ना हो, बेसिक के लिए, तीनों क्वेश्चन हम लोग ये सेम ऑर्डर फॉलो करेगा। सेकंड पॉइंट, अल्कलाइन अर्थ मेटल कर लीजिए, 2A, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम और बेरियम। ऐसे नीचे की तरफ जाएंगे तो रेडियस, आयनिक और बेसिक, ये ऑर्डर ऐसे। बेसिक चाहिए आपको, बना लीजिए बेसिक। सो मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड, जैसे बेरियम ऑक्साइड, स्ट्रेंशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, ऐसे। ठीक है, तो नीचे की तरफ रेडियस, आयनिक, बेसिक। ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड चाहिए तो हाइड्रोक्साइड का बना लीजिए। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होता है, फिक्स है, और बेरियम हाइड्रोक्साइड। सो स्ट्रेंशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। कोई भी ग्रुप का, कोई भी मेटल ग्रुप में, जैसे 1A है, 2A, 3rd A करना हो 3rd A कर लीजिए, या पीरियड से करना हो तो पीरियड से कर लीजिए, तो 3rd A कर लीजिए। थर्ड A फैमिली, जिसमें है बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम और इंडियम और थैलियम। ये 3rd A फैमिली। ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है 3, और नीचे की तरफ जाएंगे तो नीचे रेडियस, आयोनिक और बेसिक। ये है नीचे की तरफ रेडियस, आयोनिक और बेसिक। ये सो बेसिक ऑर्डर करेंगे, थैलियम Tl2O3, इंडियम, गैलियम, एल्युमिनियम, B2O3। हो गया। सो ऑक्साइड हो या हाइड्रोक्साइड, मेटल का हाइड्रोक्साइड होता है, हाइड्रोक्साइड कर लीजिए, इनका वैलेंसी 3 होता है। थैलियम हाइड्रोक्साइड, इंडियम हाइड्रोक्साइड, गैलियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, बोरॉन हाइड्रोक्साइड। ऐसे बना लीजिए। तो बेसिक का जो रेडियस का ऑर्डर है वही आयनिक का ऑर्डर है, वही बेसिक का ऑर्डर है। तो आप रेडियस में, आयनिक में, बेसिक में, तीनों टॉपिक आपका पढ़ा हुआ है। तो हम लोग पहले सारे क्वेश्चन रेडियस में भी पढ़े हुए हैं, आयनिक भी पढ़े हुए हैं, बेसिक में भी पढ़े हुए हैं। तो सिर्फ रिवीजन है। हम लोग ग्रुप से भी ले सकते हैं, ग्रुप से मैंने ले लिया, पीरियड से लेना है पीरियड से ले लीजिए। एक पीरियड का अरेंज करना हो, जैसे 4th, मान लीजिए यहाँ सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है और सिलिकॉन है। ये एक पीरियड का होगी। ठीक है, तो आप जानते हैं इस साइड जाएंगे तो रेडियस, ऐसे जाएंगे इधर की तरफ ऑर्डर जाएंगे तो रेडियस, और जिधर रेडियस जाएगा सेम पैटर्न फॉलो करेंगे आयनिक का, और सेम पैटर्न फॉलो करना है बेसिक, ऐसा। सो इस साइड रेडियस, आयनिक, बेसिक, अरेंज करिए। सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, ऐसे। ये है ऑर्डर बेसिक के लिए। आप चाहे हाइड्रोक्साइड भी कर सकते हैं।
सोडियम वैलेंसी 1 तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम वैलेंसी 2, एल्युमिनियम वैलेंसी 3 है, सिलिकॉन वैलेंसी 4 है। तो कोई भी ग्रुप, कोई भी पीरियड मेटल के लिए आप रेडियस जैसा जाएगा, आयनिक जाएगा, बेसिक जाएगा। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में थर्ड ए ग्रुप में ही है और अगर ऐसे हो रहा है, देखिए इसमें, देखिए तो आप जानते हैं थैलियम, थैलियम के बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं कि इसका बेस्ट वैलेंसी जो होता है, इसका वैलेंसी होता है 1 और 3, जिसमें 1 जो है वो मोस्ट स्टेबल। हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट और बहुत सारा क्वेश्चन आया भी हुआ है और हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये थैलियम का जो बेस्ट वैलेंसी है वो 1 होता है, ठीक है। और अगर आप मेटल में अगर ये दो फॉर्म में मिला, मान लीजिए थैलियम हाइड्रोक्साइड ऐसे, और ये मिला एक थैलियम हाइड्रोक्साइड OH का होल थ्रेस, ये है मेटल का हाइड्रोक्साइड, जिसमें आपका 1 और वैलेंसी 3 है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग को बेसिक करना है, तो हम लोग सब पढ़े हुए हैं, जानते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, यहाँ देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, ठीक है। तो हम लोग को ये तीनों क्वेश्चन एक साथ चलता है। कौन कौन सा क्वेश्चन? तो रेडियस है, और क्या? आयोनिक है, ठीक है, और क्या है? बेसिक है। ये तीनों क्वेश्चन एक साथ प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ऑक्सीडेशन नंबर, ये 1 बाई ऑक्सीडेशन नंबर, ये हम लोग पढ़े हुए हैं और सब चीज पहले पढ़ा हुआ, और एक बार नहीं 3 बार तो पढ़ा हुआ। ये तो बस रीअरेंजमेंट हो रहा है यहाँ पे। तो बेसिक थैलियम हाइड्रोक्साइड ये ज़्यादा बेसिक होगा कंपेयर टू थैलियम हाइड्रोक्साइड हो Tl और OH का होल थ्रेस ऐसे। ये तो 1 बाय ऑक्सीडेशन नंबर, जब एक टाइप का मेटल हो और जैसे एक ही ऑक्साइड हो, डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर में सेम मेटल का ऑक्साइड हो, जैसे 6, ये है मेटल ऑक्साइड है, और यहाँ पे मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे, ये है +2, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, ये है मेटल +3, और यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, देखिए, है ना। तो इस तरह आपका अगर हम लोग को बेसिक अरेंज करना हो तो वो सामने रिजल्ट है कि सेम मेटल का डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट हो, तो रेडियस, आयनिक या बेसिक, तीनों क्वेश्चन के लिए तो आपको जो भी अरेंज करना हो, रेडियस है, आयोनिक है, बेसिक है, जो भी बेसिक अरेंज करना है, ये मेटल ऑक्साइड है तो 1 बाय ऑक्सीडेशन स्टेट तो MnO। नाउ Mn2O3 देन MnO2 और Mn2O7। हम लोग पढ़े भी थे कि इसके अंदर तो एसिडिक नेचर होता है, ये बेसिक है, ये वाला एम्फोट्रिक नेचर होता है इसके अंदर, तो हम लोग पढ़े हुए हैं। ये दोनों कर लेंगे कि ये दोनों के अंदर बेसिक नेचर आता है, इसके बारे में पढ़े हुए थे कि ये एसिडिक होता है, और ये है एम्फोट्रिक, दोनों के बीच में आ गया तो एम्फोट्रिक। तो ऑक्सीडेशन नंबर पे भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है जो पढ़े हुए हैं, आप डायरेक्ट करेंगे ना, डायरेक्ट करिए क्वेश्चन। आरएन के लिए आता है आपको क्वेश्चन, लेड के लिए आता है, सो 6, 7, 7 में डायरेक्ट करिए बेसिक, या आपको पढ़ना हो रेडियस या आयनिक पढ़ना हो। अगर आयरन का ऑक्साइड में पढ़ेंगे तो FeO, डायरेक्ट करिए क्वेश्चन ही, आंसर ही Fe3O4 देन Fe2O3,
चेक कर लीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लीजिए सब। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, यह है +8/3, और यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। चेक करिए। तो सेम मेटल हो और डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो उस जगह आपको ये प्लानिंग करना है। सो बेसिक या साइज या आयनिक, पीबीओ, Pb3O4 एंड PbO2, ये है ऑर्डर। देखिए यहां इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, यह है +8/3, और यह है +4। सो इस तरह आपका मेटल है और डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट हो, उसके लिए आपका अस और इक में पढ़ना हो तो हम लोग पढ़े हुए हैं 9। अस हमेशा ज्यादा रहेगा कंपेयर टू इक। अस का मतलब लो ऑक्सीडेशन स्टेट, लो ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे क्यूप्रस, क्यूप्रिक, तो क्यूप्रस, क्यूप्रिक, स्टैनस, स्टैनिक, पुलोम्बस, HgO, पुलोम्बस, पुलोम्बिक, ठीक है। कोई भी गोल्ड, AO2O, AO2O3, तो बहुत सारा ऐसे बना सकते हैं इस टाइप ऐसे, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ चेक कर लेंगे। यहाँ है लो ऑक्सीडेशन स्टेट +1, ये है आपका +2, ये है +2, और ये है +4, ये है +1, ये +2, ये +1, ये +3। तो ये है अस कंपाउंड हमेशा ज़्यादा बेसिक होगा कंपेयर टू द इक कंपाउंड। अगर डी ब्लॉक का कोई रहे और मिक्स किया रहे एस ब्लॉक से, तो मैंने आपको समझाया था कि ये बेसिक में जैसे कोई बेसिक हो, तो बेसिक के ऑर्डर में सबसे पहले 1A को लेना है आपको, और फिर लेना है 2A, फिर डी ब्लॉक को उसके बाद। तो 1A ऑक्साइड ज्यादा बेसिक होगा कंपेयर टू द 2A, फिर डी ब्लॉक, ऐसे। तो सबसे ज्यादा बेसिक तो 1A। जैसे क्वेश्चन है पेपर में, MgO मैग्नीशियम स्ट्रेंशियम, स्ट्रेंशियम ऑक्साइड, K2O, निकल ऑक्साइड, देन एंड वन मोर सीजियम ऑक्साइड। देखिए अगर मुझे इसको अरेंज करना हो बेसिक, यहाँ पेपर में है आईटी एडवांस का ही क्वेश्चन है, हमें बेसिक अरेंज करना है, तो सबसे ज्यादा बेसिक तो होगा 1A का। 1A में कौन कौन सा है, एक है सीजियम ऑक्साइड है, और नाउ K2O ऑक्साइड है। देन 2A में क्या क्या है, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड है और स्ट्रेंशियम, और उसके बाद डी ब्लॉक में निकल ऑक्साइड इधर चला जाएगा। अब इसमें साइज फैक्टर देख लीजिए, क्योंकि आप बेसिक प्रोपोर्शनल टू साइज, ये तो फंडामेंटल रूल है, बेसिक प्रोपोर्शनल टू साइज, ऐसे। तो नीचे की तरफ बेसिक में ये सबसे अच्छा हो गया। सीजियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सॉरी मैग्नीशियम स्ट्रेंशियम बड़ा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, NiO हो गया। 12, 11,
सो आईटी का ही क्वेश्चन है, और एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। तो बेसिक, इनमें बेसिक ऑर्डर चाहिए। देखिए बेसिक, तो एस ब्लॉक में 1A, सबसे पहले 1A, फिर 2A, 1A, ये दो आ गया 1A में, और इनमें बड़ा साइज है पोटेशियम का। उसके बाद 2A में आ जाएगा MgO, देन उसके बाद Al2O3, उसके पीछे कर लीजिएगा Al2O3, ऐसे यहां कर लीजिएगा, ये हो गया आंसर। एकदम आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट, एडवांस का ये तीनों क्वेश्चन है, एक और भी है, और भी बहुत सारा क्वेश्चन है जो हम लोग पढ़ा हुआ है, ये तो चौथी बार पढ़ रहे हैं आप। कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, CO2, वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, CO2 और वाटर। एसिडिक चाहिए था, एसिडिक, बेसिक कुछ भी अरेंज करना हो। देखिए ये तो दोनों बेसिक है, ये है मेटल ऑक्साइड, और ये दोनों के दोनों बेसिक है। ये बेसिक है, मेटल का ऑक्साइड बेसिक, ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, ये एसिडिक है। क्लियर। और वाटर, वाटर तो न्यूट्रल होता है, या एम्फोटिक का दीजिए, वाटर एम्फोटिक। ये ठीक है, तो मुझे एसिडिक चाहिए था, आईटी का ही क्वेश्चन है, तो ये हुआ CO2 सबसे अच्छा एसिडिक, उसके बाद हुआ वाटर, और ये दोनों बेसिक है। इन दोनों में ये है स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि ये 2A है और ये D ब्लॉक है, तो यहां कर लेंगे D ब्लॉक, CO2O और कैल्शियम ऑक्साइड। ये है S ब्लॉक, 2A ग्रुप है, 2A का तो मोस्ट बेसिक होगा ना D ब्लॉक से, तो ये हो गया। तो एसिडिक पूछा गया था, अगर बेसिक पूछता तो उल्टा कर लेते हैं आप। कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, न्यूट्रल एंड देन एसिडिक, हो गया। तो ये है 2A, D ब्लॉक, न्यूट्रल, एसिडिक, ऑक्सी बेस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, सॉल्ट। सो एसिड कंप्लीट, बेस कंप्लीट, 100%। इनऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक या जो आयनिक क्लोरीन में यूज करना होता है, ये कंप्लीट हुआ। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सॉल्ट, टाइप्स ऑफ सॉल्ट। तो सिंपल सा टॉपिक, तो आप यहाँ बताएंगे कि एसिड प्लस बेस, आप एसिड प्लस बेस दोनों को मिक्स कर लेंगे, तो एसिड बेस को मिक्स करेंगे तो यहाँ बनेगा सॉल्ट, और उसके साथ साथ बन जाएगा प्लस सॉल्वेंट, सॉल्ट प्लस सॉल्वेंट, ऐसे। जैसे कोई एग्जांपल से देखिए, एसिड प्लस बेस, मान लीजिए यहां मैंने HCl ले लिया और प्लस NaOH ले लिया, और ये कंबाइन करेंगे तो सॉल्ट बनेगा NaCl, और सॉल्वेंट ये हो गया वाटर, ऐसे। देखिए, तो ये है सॉल्ट, इसको इसको ब्रेक कर लेंगे, ये है सॉल्ट, अलग करेंगे, सोडियम प्लस और Cl माइनस, ऐसे, सोडियम प्लस Cl माइनस, इसको बोलते हैं केटाइन, ये है केटाइन, और ये है एनाइन। केटाइन को आप बोलते हैं बेसिक रेडिकल, बेस से लिया हुआ है ये, इसको आप बोलते हैं बेसिक, बेसिक का पार्ट है, बेसिक रेडिकल, मतलब बेस का पार्ट हुआ, और इसको बोलते हैं एसिड रेडिकल, ऐसे। तो सॉल्ट जो है वो कॉम्बिनेशन है केटाइन एंड एनाइन का, और एक पार्ट जो है केटाइन बेस से बना हुआ है, और एनाइन जो है वो एसिड से बना हुआ है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सॉल्ट में सिंपल, नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट, डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। देखिए नॉर्मल सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट,
सो ये है नॉर्मल सॉल्ट। जो इसमें लिखेंगे फॉर्म बाय कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड विथ बेस, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। सो यहां लिखेंगे फॉर्म बाय कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। So formed by complete neutralization of an acid with base। जो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो एसिड और बेस का तो ये नॉर्मल सॉल्ट बनेगा। तो सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट फॉर्म बाय कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड विथ बेस, 100% न्यूट्रलाइजेशन करना है। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे हम लोग प्लान कर रहे हैं H2SO4। आप जानते हैं कि ये H2SO4, ये है H2SO4 और आप बॉन्डिंग भी जानते हैं। इसमें एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो है 2। सो इसमें एसिडिक हाइड्रोजन जो है 2 ऐसे ये। अब इस पे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन लाइक H2SO4, H2SO4 है और 100% न्यूट्रलाइजेशन कर रहा है NaOH से। तो दो एसिड है, मैंने दो बेस दे दिया और ये जो सॉल्ट बना यहाँ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से Na2SO4 ऐसा, Na2SO4 प्लस 2 वाटर ऐसा। सो Na2SO4 प्लस 2 वाटर, ये सॉल्ट जो है वो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, 2 एसिडिक हाइड्रोजन 2 बेस है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ और ये सॉल्ट जो हुआ वो नॉर्मल सॉल्ट हो गया। देखिए कोई भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, दो बेसिक ग्रुप है और इसमें दो एसिड दे दीजिए, दो एसिडिक हाइड्रोजन ऐसे दीजिए और 100% न्यूट्रलाइजेशन करना है लाइक CaCl2 बना और प्लस 2 वाटर ऐसे। तो ये जो सॉल्ट हुआ वो सॉल्ट हुआ नॉर्मल सॉल्ट। सो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड विथ बेस, ये नॉर्मल सॉल्ट हुआ। तो सॉल्ट फॉर्म बाय कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड विथ बेस, 100% न्यूट्रलाइज करिए तो ये नॉर्मल सॉल्ट हुआ। नेक्स्ट इज एसिडिक सॉल्ट। एकदम आसान सिंपल सिंपल डिफिनेशन है एसिडिक सॉल्ट। सो सेम डिफिनेशन में यही लाइन लिखेंगे, एसिडिक सॉल्ट फॉर्म्ड बाय partial neutralization of an acid, partial neutralization of an acid, complete नहीं, partial neutralization of an acid with base। मतलब यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन लेफ्ट इन सॉल्ट, सो एसिडिक हाइड्रोजन लेफ्ट इन एसिडिक सॉल्ट। तो जो एसिडिक सॉल्ट होता है उसमें एसिडिक हाइड्रोजन बचा रह जाता है ऐसा। तो एसिडिक सॉल्ट में एसिडिक हाइड्रोजन लेफ्ट रहेगा, तो क्योंकि पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड, एसिड कंप्लीट न्यूट्रलाइज नहीं करेगा, पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन। जैसे एग्जांपल समझिए, यही ले लीजिए ना, यही सामने है देखिए, यहीं पे सेम एग्जांपल यही ले लीजिए। बताइए अगर यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पे आप जानते हैं, आप इसके लिए जानते हैं कि H2SO4 में एसिडिक हाइड्रोजन है 2 और 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, बस मैंने बेस कितना दिया 1 और यहाँ पे रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होकर के कुछ ऐसे बना, ऐसे NaHSO4 और यहाँ वाटर ऐसे, इस तरह से रिएक्शन हुआ। यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो 2 है बट रिएक्शन कर रहा है सिर्फ एक हाइड्रोजन रिएक्शन किया। देखिए यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एसिडिक है और ये हाइड्रोजन एसिडिक है, एसिडिक हाइड्रोजन 2 है, रिएक्शन बट कर रहा है सिर्फ एक। तो ऐसे सॉल्ट को, ये जो सॉल्ट देख रहे हैं, ऐसे सॉल्ट को हम लोग बोलेंगे एसिडिक सॉल्ट। अभी इसमें एक एसिडिक हाइड्रोजन बचा हुआ, 2 था इसमें, अभी एक एसिडिक हाइड्रोजन लेफ्ट, 1 एसिडिक हाइड्रोजन लेफ्ट। इन सॉल्ट, तो जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन बच गया वो हो गया एसिडिक सॉल्ट। देखिए ऐसे ड्राइंग करना चाहे तो भी बना सकते हैं, ऐसा इसका ड्राइंग हुआ, देखिए एक बचा हुआ है, देखिए अभी एक एसिडिक हाइड्रोजन बचा हुआ है इस सॉल्ट।
तो एसिडिक सॉल्ट फॉर्म बाय पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड विथ बेस, पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन करना। एकदम आसान सा, सिंपल सा। सेम एग्जांपल में अगर 100% पूरा न्यूट्रलाइज होता, नॉर्मल बनता, एक बच गया, तो जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन बच गया वो एसिडिक सॉल्ट। पहचान लीजिएगा। देखिए तो एग्जांपल थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, पहले पढ़ा हुआ, पहले आपका पढ़ा हुआ, फिर से प्रैक्टिस कीजिए। बताइए इसके बारे में। इसके बारे में बताइए तो, ये कैसा सॉल्ट है, ये सॉल्ट कैसा है? बहुत सारे लोग बोलते हैं सर कि एसिडिक सॉल्ट है। एसिडिक सॉल्ट नहीं है, ये सॉल्ट नॉर्मल सॉल्ट है, ये नॉर्मल सॉल्ट है। पहले पढ़ा हुआ है, सब पढ़ा हुआ है आपको, बस आप रिवीजन करिए। ये पढ़ा हुआ है, देखने में लगता है कि लोग बोलते हैं सर एसिडिक है क्योंकि अभी एसिडिक हाइड्रोजन बचा हुआ है। नहीं, आज भी तो पढ़े थे, आज भी तो आप पढ़े हुए हैं, ऑक्सी एसिड में भी आप डिस्कस कर चुके हैं, पहले भी पढ़ा हुआ है, बॉन्डिंग में भी पढ़ा हुआ है कि आप इसके H3PO2 को देखेंगे तो इसके पेरेंट को देखेंगे, तो इसका पेरेंट देखेंगे तो पेरेंट में एसिडिक हाइड्रोजन ओनली वन होता है। आप देखिएगा तो इसमें इसका पेरेंट जो है एसिड का, तो एसिडिक हाइड्रोजन अब ओनली वन, सिर्फ एक एसिडिक हाइड्रोजन है, वो तो हट चुका है। अब इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, ये दो हाइड्रोजन, ये वाला दोनों हाइड्रोजन है। इस सॉल्ट के पेरेंट फादर को देखिए, इसका फादर जो एसिड और बेस है उसको देखिएगा, पता चल जाएगा ये नॉर्मल सॉल्ट है। फिर से बताइए। बोलिए, इसको देख के बताइए, ये कैसा सॉल्ट है? नॉर्मल सॉल्ट कि एसिडिक सॉल्ट? ये है एसिडिक सॉल्ट। कैसे? तो आप जानते हैं इसके PO3 से देखेंगे तो ये इसका पेरेंट है H3PO3, और H3PO3 का बॉन्डिंग देखेंगे तो H3PO3 का बॉन्डिंग ऐसा, ये बॉन्डिंग हो। इसमें एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो 2 है। इसके अंदर देखेंगे तो एसिडिक हाइड्रोजन, इसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन जो हुआ वो 2 है, और एक यहाँ एक रिप्लेस हो गया और एक बच गया है, अभी इसमें एक बचा हुआ। जैसे बोलिए, Na2HPO3, ये नॉर्मल सॉल्ट हो गया क्योंकि ये देखिए इसी से लिया हुआ H3PO3। देखिए H3PO3 में ये H3PO3, एसिडिक हाइड्रोजन 2 था और दोनों हटा दिया आपने, दोनों एसिडिक हाइड्रोजन हटा दिया, अब इसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो ये सॉल्ट जो हो जाएगा वो नॉर्मल सॉल्ट हो जाएगा। ऐसा। और अगर मैं ऐसे कर दूं Na2 और HPO4 कर दूं, ऐसे PO4 इस तरह से, तो आप देखिए PO4 अगर जो H3PO4 पढ़ते हैं तो H3PO4 का ड्राइंग आप देख लीजिएगा, तो H3PO4 का ड्राइंग आपका ऐसा है। इसमें एसिडिक हाइड्रोजन 3 है, सो इसमें 3 एसिडिक हाइड्रोजन है, सिर्फ 2 रिप्लेस हुआ है, एक बचा हुआ है, तो इसमें यह है एसिडिक सॉल्ट। तो ये पहचाने के लिए हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये नहीं कि सिर्फ रटना नहीं है कि हाइड्रोजन देख लिए एसिडिक सॉल्ट है, वो समझना है आपको। तो ये देखिए इसमें हाइड्रोजन है बट ये नॉर्मल सॉल्ट है, यहाँ भी हाइड्रोजन है कि ये नॉर्मल सॉल्ट है, तो आपको समझना है, आपको समझना होता है, बॉन्डिंग का हेल्प लेना है जो हम लोग कई बार पहले पढ़े हुए हैं। ऐसे ही सिंपल सा बेसिक सॉल्ट, सो बेसिक सॉल्ट, so salt formed by partial neutralization of base with acid, partial neutralization of base with acid। so इसमें बेसिक OH ग्रुप लेफ्ट, यहाँ पे बेसिक एक बेसिक ग्रुप लेफ्ट रह जाएगा बेसिक सॉल्ट में, लेफ्ट इन बेसिक सॉल्ट। so इसमें एक बेसिक OH ग्रुप बच जाएगा, बेसिक सॉल्ट रहता है। तो नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट एकदम आसान है पहचानना। देखिए सिंपल सा एग्जांपल, ऐसे समझिए,
कि अगर मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये 2 बेस है और इस पे 2 मोल्स ऑफ HCl और कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ, ये बन गया CaCl2 प्लस वाटर, ठीक है, 2 वाटर, चेक कर लीजिए, ये है 100% न्यूट्रलाइजेशन, ये 2 बेस है 2 एसिड है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ और ये बन गया आपका नॉर्मल सॉल्ट, ये है नॉर्मल सॉल्ट, ऐसा नॉर्मल सॉल्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लूँ ऐसा, बट यहाँ पे एक ही HCl लूँ, दो नहीं लूँ, एक ही लूँ, वहाँ दो ना लेके एक ही लेना है आपको। तो जब एक लेंगे तो आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, कैल्शियम OHCl प्लस वाटर। तो कैल्शियम और OHCl प्लस वाटर। अब देखिए ये सॉल्ट, इसमें एक बेसिक ग्रुप बचा हुआ है, इसमें बेसिक OH लेफ्ट इन बेसिक सॉल्ट, तो ये बेसिक सॉल्ट हो गया। हो गया। तो नॉर्मल सॉल्ट डिफाइन कर दिया मैंने, एसिडिक सॉल्ट हुआ, बेसिक सॉल्ट हुआ, मिक्स सॉल्ट। मिक्स सॉल्ट में सॉल्ट विच कंटेन 1 केटायन एंड 2 डिफरेंट एनायन, 2 एनायन नहीं 2 डिफरेंट एनायन। तो यहां आप लिखेंगे, मैं समझाता हूं एग्जांपल से, सॉल्ट विच कंटेन 1 केटायन एंड 2 डिफरेंट एनायंस, और या फिर 1 एनायन और 1 एनायन एंड 2 डिफरेंट केटायन, 2 different cations. So salt which contain 1 cation and 2 different anion या 1 anion and 2 different cations, जैसे ब्लीचिंग पाउडर, इसमें ब्लीचिंग पाउडर आ जाएगा, समझिए। ब्लीचिंग पाउडर आप जानते हैं ऐसे लिखते हैं CaOCl2, ऐसे लिखते हैं आप ब्लीचिंग पाउडर, या फिर इसको आप ब्रेक करके लिखते हैं CaOCl और Cl, ऐसे लिखते हैं, या फिर इसको आप ब्रेक करेंगे तो कुछ ऐसे, कैल्शियम प्लस प्लस OCl माइनस और फिर यहाँ पे Cl माइनस, ठीक है, ऐसे। और इसमें देखेंगे तो 1 केटायन है, ये 1 केटायन और 2 डिफरेंट एनायन, ऐसे सॉल्ट को बोलते हैं मिक्स सॉल्ट, ठीक है। तो ये है आपका 1 केटायन, ये 1 केटायन 2 डिफरेंट एनायन, तो ये है मिक्स सॉल्ट। 2 एनायन तो बहुत मिल जाएगा, 1 केटायन एंड 2 एनायन बहुत मिलेगा, बट 1 केटायन एंड 2 डिफरेंट एनायन, एनायन देखिए दोनों अलग अलग। ऑर्गेनिक का रोचेल सॉल्ट, जो होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ऐसे देखिए, सोडियम ऐसे, टार्टरिक एसिड, ग्रेप्स जो अंगूर में होता है एसिड पड़े हुए हैं, टार्टरिक एसिड, और उसका सोडियम पोटेशियम ऐसे बनाना है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे ऐसे ब्रेक करेंगे तो 2 डिफरेंट केटायन, ऐसे 2 डिफरेंट केटायन और 1 एनायन, ये है
देखिए रिजल्ट, तो 2 डिफरेंट केटाइन एंड 1 एनाइन। उस तरह सॉल्ट फॉर्म 1 केटाइन 2 डिफरेंट एनाइन या 2 डिफरेंट केटाइन एंड 1 एनाइन। ये है, इस एग्जांपल है मिक्स सॉल्ट का। नेक्स्ट सॉल्ट हो गया, मिक्स हो गया, डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट। सो डबल सॉल्ट नाम से ही क्लियर है कि दो सॉल्ट का मिक्सचर है। सॉल्ट फॉर्म बाय मिक्सचर ऑफ 2 नॉर्मल सॉल्ट इन 1:1 रेशियो। सो सॉल्ट formed by mixture of 2 normal salt। in 1:1 रेशियो। सो डबल सॉल्ट मिक्सचर करना है 2 नॉर्मल सॉल्ट का इन 1:1 रेशियो। बहुत सारे एग्जांपल डबल सॉल्ट में कार्नालाइट ले लीजिए। जानते हैं आप कार्नालाइट, मिनरल्स एंड ओर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, KCl और MgCl2, 6 वाटर। देखिए आप 2 सॉल्ट का मिक्सचर है 1:1 रेशियो। पोटास एलम कर लीजिए, पोटास एलम, K2SO4, Al2SO4 का होल थ्राइस, 24 वाटर। ये पोटास एलम हुई। मोहर सॉल्ट, फेरस अमोनियम सल्फेट, FeSO4, अमोनियम सल्फेट, 6 वाटर। ये तो यह है डबल सॉल्ट। दो सॉल्ट है, मिक्सचर है 1:1 रेशियो में, डबल सॉल्ट हो गया। और एक आता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ये सब चीजें आगे, डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आगे आगे भी पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, salt formed by mixture of 2 normal salts in any ratio, not 1:1, 1:1 नहीं। सो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट डबल का ही पार्ट है, बट इसमें डबल में जैसे 1:1, 1:1, 1:1, बट उसमें 1:1 नहीं, कोई भी रेशियो में ले लीजिएगा। जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जैसे आप देखिए, देखिए रिएक्शन ऐसे देखिए, 4 मोल्स ऑफ KCl, ऐसे एक सॉल्ट हो, और दूसरा मैंने ले लिया Fe और Cn होल ट्वाइस। देखिए तो ऐसे ये दो सॉल्ट का मिक्सचर है 4:1, 4:1 में मिक्स कर रहा हूँ। और मिक्स करने पे यहाँ पे मैंने जो प्रोडक्ट बनाया वो है K4। चेक करेंगे आप, Fe और Cn और होल 6। देखिए ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यही तो है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो मिक्सचर ऑफ 2 नॉर्मल सॉल्ट, ये 2 नॉर्मल सॉल्ट का ही मिक्सचर है, बट 1:1 नहीं, 1:1 रहा तो डबल सॉल्ट, और ये एनी रेशियो में रहेगा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। यही था सॉल्ट फाइनल।